हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2024 के लिए आपके क्वालिफाइंग स्कोर्स क्या रह सकते हैं। सेकेंडली, की स्किल में कितने टाइम स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा जाता है ग्रेड सी के लिए एंड ग्रेड डी के लिए। एंड कल की ही बात है, मेरे फीड में, मतलब मैं यूट्यूब इतना चेक नहीं करती हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पाता है, बट स्टिल कल मेरे फीड में एक वीडियो पॉपअप हुई कि 130 इज अ सेफ स्कोर फॉर ग्रेड डी एंड 140 इज अ सेफ स्कोर फॉर ग्रेड सी। एंड हम उस पर भी बात करेंगे कि क्या ऐसे जो सेफ स्कोर बताए जा रहे हैं कितने वैलिड हैं, कितने सही हैं, और क्या 2024 में सच में 130 प्लस एक सेफ स्कोर आपके लिए बन सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करती है जो मैं बताने वाली हूँ, कि आपके एग्जाम का लेवल जो सीपीओ सीएचएसएल अभी हुआ है वैसा ही रहेगा। आपका जो कंपटीशन है 2022 की तरह अप्रोक्सीमेटली रहेगा, क्योंकि 2022 में ज़्यादा फॉर्म्स जो हैं वो गए थे। और देखते हैं, इस बार भगवान करे कम फॉर्म्स जाएं, देखते हैं, वो भगवान बताएंगे कि क्या ही है, और एसएससी बताएगा अभी तो। एंड द थर्ड थिंग इज कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फालतू में सीट वेस्ट के लिए नहीं बैठेंगे। एंड मैं अभी से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर गाइज देखो, आप ग्रेड डी में सेलेक्टेड हो, आप सिर्फ ग्रेड सी के स्किल के लिए बैठना। अगर आप ग्रेड सी में सेलेक्टेड हो और आपको अच्छी पोस्ट चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ग्रेड डी की सीट वेस्ट ना करें कि आपको सिर्फ एक डिपार्टमेंट चेंज करना है। गाइस देखो, डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। वही है कि मैं समझा समझा के थक गई हूँ कि फॉर्म भी मत भरना, फॉर्म भी मत भरना। अब देखते हैं वो कितना सामने ही आएगा वो तो। ठीक है, बाकी चलो शुरुआत करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और हाँ गाइस, अगर आपको टेक्स्ट बुक के मॉक्स चाहिए तो आप यूज कर सकते हो कोड APNI। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है मॉक्स पे मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे 300 प्लस लाइक जरूर करवाना। चलो गाइस, अब हम 2023 के बारे में बात करेंगे। देखो, ये 2000, ये पेन चल नहीं रहा ना, रुको मैं अभी दूसरा चेंज कर देती हूँ। हाँ, 2023 में ये सिर्फ क्वालिफाइंग कट ऑफ है, सिर्फ क्वालिफाइंग की स्किल के लिए जो स्टूडेंट्स बैठेंगे। और इस वक्त वैकेंसीज जो थी वो 1100 प्लस थी हमारे हाथ में। ठीक है, यूआर की कट ऑफ सी के लिए 147 गई थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 147 गई थी, ओबीसी के लिए 145 गई थी, और एससी के लिए 136 गई थी, और एसटी के लिए 128 गई थी। समझ लिया, सबने देख लिया? ठीक है, चलो अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी ये है कि कहा जाता है कि जो ग्रेड सी में क्वालिफाई कर जाते हैं और जो ग्रेड डी का स्किल निकाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं 90% से ऊपर चांस होते हैं कि उनका फाइनल में नाम आ जाए। और ठीक है, बात सही भी है, गलत नहीं है, अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा होता भी है कि अगर मान लो कि डी की सी की कट ऑफ 147 गई है और डी की कट ऑफ 128 गई है, तो जिसने डी का कट वो निकाल लिया, स्किल जो है वो मतलब कट ऑफ गई है, और उस बच्चे के नंबर जो है वो 147 या 149 है, तो वो आराम से सी वाली कट ऑफ को क्लियर करके डी ले जाएगा, क्योंकि सी की कट ऑफ जो है फाइनल वो 152 से ऊपर ही रहेगी एनी हाउ, तो वो शायद सी क्लियर ना कर पाए। सारी बातें हम समझ ली यहाँ पे। अब एक और चीज देखो, डी के लिए देखते हैं। ठीक है, अब हम डी के लिए देखेंगे। डी के लिए आप खुद देखो, और मैं आपको यहीं पे प्रूफ कर दूंगी कि कैसे लोगों को आइडिया नहीं है या वो वीडियो ऐसी बना रहे हैं। यूआर के लिए खुद 131 गई है डी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 126, ओबीसी के लिए 125, एसटी 88 एंड एससी 109। और टोटल स्टूडेंट सेलेक्टेड भी यहाँ पे 18,300 अप्रॉक्स हैं, और वैकेंसीज भी 1145 वैकेंसीज आपके सामने आई थी। ठीक है, अब हम 22 का डिस्कशन करेंगे। 2022 के ग्रेड सी में जब आपको पता है कि वैकेंसीज 3500 से ऊपर थी और सी में 300 से ऊपर थी, तो भी आपकी यूआर की कट ऑफ ऐसा नहीं है कि बहुत कम गई, 130 तो गई ही थी। पेपर का लेवल भी ठीक ठाक था। ईडब्ल्यूएस की भी 130 गई थी, एंड ओबीसी की 129 गई थी, एससी की 140 सॉरी 114 गई थी, और एसटी की खुद उस टाइम पे भी 105 गई थी। ये आपकी सी की मैं आपको कट ऑफ जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, 389 वैकेंसीज पे मैं ये आपको चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। अब सी में हम डी में देखें तो डी में वैकेंसीज थी 3571, ये 5 है। ठीक है, 5 है। अब देखो, यूआर की वैकेंसी मात्र 108 गई थी, क्योंकि 3500 वैकेंसीज हाथ में थी, और देखा जाए तो 3600 ही एवरेज हम मान रहे हैं इसको। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की मात्र 90 गई थी, ओबीसी की 96 गई थी, डी की बता रही हूँ, एसटी की 63 गई थी, लोएस्ट थी ये, और एससी की भी
76 गई थी। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो डबल डिजिट जा रही है, यूआर भी देखा जाए तो 180 है, तो फिर तो कट ऑफ नहीं बढ़नी चाहिए थी। बट गाइज आपको मैं बता दूं, लास्ट में 2022 में कट ऑफ 130 से ऊपर ही गई थी ग्रेड डी की यूआर की, तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कितने टाइम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कहाँ पे हुआ था। ग्रेड डी के बारे में बताऊं तो 16 टू 17 टाइम स्टूडेंट्स को स्किल के लिए सिलेक्ट करा गया था कि आइए और स्किल दीजिए, ठीक है। ग्रेड सी में 40 टाइम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था कि आप आइए और स्किल दीजिए, क्योंकि सी का स्किल टफ होता है, वैकेंसीज कम होती है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। 2022 में 30% बच्चों को सिलेक्ट करा गया था स्किल के लिए, सी के लिए, ठीक है। 13,100 बच्चों को सिलेक्ट करा गया था, वैकेंसीज 300 कुछ थी, तो ये 30% यहाँ पे बनता है। डी के लिए 13 से 14% बच्चों को, स्टूडेंट्स को बोला गया था आइए और स्किल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी स्टोरी मैंने आपको 22 और 23 की बता दी। ये आपको एक क्लू देगी कि चीजें कैसे चलेंगी आगे, कैसे सी के लिए या डी के लिए 130 इनफ नहीं है एट एनी कॉस्ट, बिल्कुल भी इनफ नहीं है। ये तो आपका क्वालिफाइंग स्कोर होगा जो बताया जा रहा है कि सी के लिए 130 सेफ है, नहीं सेफ है, 1% भी सेफ नहीं है। हाँ, कैटेगरी के लिए सेफ हो सकता है, बट यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं आपको ये अभी से बता रही हूँ, पेपर नहीं हुआ, अटेंडेंस नहीं आई, लेकिन मैं अभी से आपको ये बात बता रही हूँ। और ये बात आप चाहे तो ये वीडियो को नोट कर लेना और लास्ट में मिला लेना, बात सही बैठेगी एकदम, ठीक है। 23 में बैठी थी, 22 में बैठी थी। तो आपको एक चीज समझा दूं, अब अगर हम देखें 2024 में कितनी वैकेंसीज हैं, 2024 में 2006 वैकेंसीज टेंटेटिव आई है। ना हमें ये पता है कि सी में कितनी है, ना हमें ये पता है डी में कितनी है, हमें बस इतना पता है कि हाँ भाई हमारे पास 2006 वैकेंसीज तो टोटल है, जो कि हो सकता है कि फाइनल में जाते जाते बढ़ भी जाए, क्योंकि अभी तक का ये हिसाब रहा है, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, वैकेंसीज बढ़ती ही जा रही है। एंड भगवान करे, मैं तो कहती हूँ ये 3,000 से ऊपर चली जाए अगर ये वैकेंसीज 3,000 से ऊपर गई, तो जो मैं सारी बातें कह रही हूँ ऑब्वियसली ये डाउन हो जाएंगी, क्योंकि वैकेंसीज चेंज हुई हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको ग्रेड सी के लिए क्वालिफाई करना है, कि सिर्फ क्वालिफाई कर लिया मैं तो उसी में खुश हूं, मम्मी पापा को यही दिखा दूंगा, तो 140 ठीक है उस केस में यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, क्योंकि कैटेगरी का थोड़ा अलग जाता ही है। और अगर आपको डी को सिर्फ क्वालिफाई करना है कि हाँ भैया मेरा तो डी क्वालिफाई हो गया है, मैं स्किल में बैठूंगा ऐसे वाला, तब तो 128 भी ठीक है, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। लेकिन अगर आपको सच में एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आप अपने आप को यहां पे लिमिट मत करो कि देखो भाई ऐसा है मैं तो स्किल में बैठ रहा हूं। नो, आप ये ट्राई करो कि अगर आप एक ग्रेड डी के एस्पिरेंट हो, ग्रेड डी यूआर से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से भी हो, मैंने पहले ही आपको बोला था कि 144 प्लस ही अपना टारगेट रखिएगा, ये आपको हेल्प करेगा। और सेफ स्कोर क्या रह सकता है और आपको क्या अचीव करना चाहिए वो चैनल पे है, आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे कि अगर आप बात करो कि ग्रेड सी का भी एक बार थोड़ा सा हिंट दे दो हमको, है ना। तो गाइस देखो, रॉ बता रही हूँ, रॉ आपको 155 प्लस लाने ही पड़ेंगे सी के लिए। एनी हाउ देयर इज ब्रूटल कॉम्पिटिशन। अभी 4-5 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने किस कैटेगरी से फॉर्म भरा है, तो ये चीज आपको क्लियर कर देगी कि आपका कॉम्पिटिशन किस लेवल पे रह सकता है। लेकिन फॉर्म भरने से कभी आप कॉम्पिटिशन को जज नहीं कर सकते, अटेंडेंस से जज कर सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स सीबीटी के लिए बैठे हैं, सीबीटी के लिए कितने स्टूडेंट्स जो है वो बैठे हैं। और मैं अभी भी यही बोलूंगी कि जिनको स्किल नहीं आता, डोंट वेस्ट टाइम हेयर, जस्ट थिंक अबाउट 2025 और गिव अदर एग्जाम्स। यहां बैठ के कट ऑफ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, इससे उनको दिक्कत आएगी जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जिनको स्किल आता है, ठीक है। अगर आपको स्किल नहीं आता, अगर लिटरली आप अभी बुक्स पे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप हिंदी में बस अभी सीख ही रहे हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी 2025 देखिए, सीधा सी के लिए एम करिए, यहाँ पे सीट वेस्ट मत करिए, ठीक है। मैं इतना ही समझा सकती हूँ, उसके अलावा मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। अब देखो, आपको मॉक्स में क्या करना है, आपको 98 परसेंटाइल का मतलब होता है हम कितने स्टूडेंट्स से आगे हैं। तो आप ट्राई करो कि आप जो भी मॉक दे रहे हो उसके अंदर आप 98 परसेंटाइल से ऊपर रहो, तो आप उन टॉप 2% स्टूडेंट्स में रहोगे जो सच में सीरियस हैं और जो मॉक्स दे रहे हैं। देखो, जो मॉक्स दे रहा है अल्टीमेटली वो सीरियस है, जो मॉक्स ही नहीं दे रहा उसका तो बोलना ही क्या। लेकिन आपको ये मोटिवेशन देगा कि अगर आप यहाँ पे 98 परसेंटाइल स्टूडेंट
स्टूडेंट से आगे हो तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा इन चीजों से, आपको बाद में रियलाइज होंगी बट होंगी। ये चीजें स्टेनो में कोई नहीं बताता, ये चीजें सीजीएल सॉरी सीएचएसएल में बताई जाती हैं, मैं आपको स्टेनो के लिए बता रही हूँ इतना आगे आके। इसको फॉलो करिए, दिस विल डेफिनेटली गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ट्राई करिए, लाइव मॉक्स दीजिए, ट्राई करिए, जैसे चीजें करिए। और इसके अलावा गाइज देखो, वैकेंसीज तो ऐसा नहीं है कि नहीं आई है, वैकेंसीज तो बहुत अच्छी है। फाइनल बताएगा कि अटेंडेंस क्या रही है, क्योंकि अभी से ये कंपैरिजन कर लेना कि चीजें ऐसे रहेंगी वैसे रहेंगी, वो बेतुकी होंगी, ठीक है। बाकी यही है कि अगर आपको, मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे समझा दी है कि आपका सेफ स्कोर जो है वो 130 140 नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। 2022 की फाइनल कट ऑफ अगर आपको लग रहा है ना, वो भी दिखाई देती हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। एक सेकेंड रुक जाओ। 2019-22 में 147 गई थी जब 300 से ऊपर वैकेंसीज थी। ओबीसी में 144 गई थी, यहां भी देख लो। ईडब्ल्यू से 146 गई थी, मैंने कैटेगरी को टच नहीं करा है। तो यहां मैंने आपको जब बोला कि 2022 में जब 300 से ऊपर वैकेंसीज है तब ये 147 की कट ऑफ फाइनल गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आपकी वैकेंसीज यहाँ पे 2006 हैं, तो हम ये लगा लेते हैं कि 200 वैकेंसीज भी हैं तो फर्क पड़ेगा, और कहीं ना कहीं 155 प्लस जाने के चांसेस हैं आपकी सी की फाइनल कट ऑफ। 2023 में मैंने आपको सी के लिए बताया था कि 152 गई थी फाइनल कट ऑफ, रीजन बीइंग कि स्किल बहुत जल्दी हो गया था। यहाँ पे भी आप चीजों, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इसलिए हाई गई थी क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज कम थी, और जो स्टूडेंट ने क्वालिफाई करा था वो कैटेगरी से किया था अपनी, मतलब ईडब्ल्यूएस से किया था स्किल को। 2024 में 2006 वैकेंसीज हैं। अपना एम हाई रखो, बिल्कुल लो मत रखो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी वीडियो को एकदम गांठ बांध लो, नहीं, हो सकता है कि 1% एक गलत चली जाए, मैं बिल्कुल इस चीज को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अपनी समझदारी से काम लो, ठीक है ना। 2023 में भी ये बोला गया था कि अगर आप 120 से ऊपर स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ हो। किस एंगल से सेफ हो, मतलब लाइक कट ऑफ ही लास्ट में 129 तो सिर्फ और सिर्फ वो गई थी स्किल में बैठने के लिए कट ऑफ, अभी दिखाई मैंने आपको। लाइक हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि 120 पे बच्चा, मतलब नॉर्मलाइजेशन भी मैक्स 7 नंबर का हुआ था, 8 नंबर का हुआ था। अगर कोई बच्चा 120 ला भी रहा है तो 128 पर टक जाएगा और डी के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा, स्किल के लिए भी नहीं बैठ पाएगा। तो चीजों को समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्लिक बेट पे मत जाइए, पढ़ाई करिए। चाहे तो मैं भी बना दूंगी वीडियो कि 130 से ऊपर सेफ है और बाद में मुकर जाऊं, बट मुझे वो चीज करनी नहीं है और ना आती है। मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ब्रूटल रही हूं अपनी बातों में, इसीलिए जो हमारा सब्सक्राइबर गेन है, लाइक सब्सक्राइब करने का रेट है, और जो क्लिक बेट्स का है वो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उनके जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, हमारे कमेंट लेकिन ठीक है, जेन्युइन है, मैं इससे खुश हूँ, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, अच्छे से करो। बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी है, उनको चेकआउट कर लो, दिमाग आएगा। और टेक्स्ट बुक के मॉक्स लेना तो यूज कर सकते हो कोड APNI। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियो में, अपना ध्यान रखना है, खुश रहना और टेक केयर।